वैसे हम सभी ये समझते हैं कि अंतरिक्ष में जाना और वहाँ से पृथ्वी के खूबसूरत नजारे देखना काफी ज्यादा रोमांचक होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसके साथ कई ऐसे नुकसान भी जुड़े हैं जो इंसान की जान ले सकते हैं, क्योंकि इंसानी शरीर अंतरिक्ष जैसे एनवायरनमेंट में रहने के लिए नहीं बना है। ऐसे में जब एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी उन्हें अंतरिक्ष के इन खतरनाक प्रभावों को झेलना पड़ता है। और लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से इंसानी शरीर में कई बदलाव आते हैं। शरीर में आने वाले बदलाव की वजह माइक्रोग्रेविटी और कॉस्मिक रेडिएशन होता है, जिसे एस्ट्रोनॉट हर समय अंतरिक्ष में मौजूद रहने पर महसूस करते हैं। पर वैज्ञानिकों ने अपनी हालिया रिसर्च में ये भी पता लगाया है कि इंसानी शरीर के साथ साथ स्पेस का इंसानी दिमाग पर भी असर होता है। इस रिसर्च के रिजल्ट में ये साफ साफ था कि स्पेस एनवायरनमेंट इंसानी दिमाग के सोचने समझने की क्षमता और यहाँ तक कि दिमाग के आकार पर भी असर डालता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अंतरिक्ष का इंसानी दिमाग पर क्या असर होता है। साथ ही जानेंगे उन कारणों के बारे में जो अंतरिक्ष में रहने पर इंसानी शरीर और दिमाग को प्रभावित करते हैं। चलिए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। कुछ समय पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्रियों पर किए गए एक डिटेल्ड स्टडी से पता चला है कि अंतरिक्ष में लंबी अवधि बिताने से न सिर्फ मांसपेशियों और हड्डियों को नुकसान होता है, बल्कि दिमाग पर भी इसका गहरा असर होता है। उन्होंने पाया कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से मस्तिष्क में सूक्ष्म संरचना यानी कि माइक्रो स्ट्रक्चर के स्तर पर बदलाव होते हैं, जो दिमाग और शरीर के बीच के कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह रिसर्च न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश की गई थी, जिसमें लिखा है कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान दिमाग के 3 मुख्य टिश्यू ग्रुप्स में समय के साथ बदलाव आने लगते हैं और मिशन खत्म होने के बाद पृथ्वी पर वापस आ जाने के 6 महीने बाद तक भी यह बदलाव ब्रेन स्कैन में साफ साफ देखे जा सकते हैं। यह अध्ययन 10 अंतरिक्ष यात्रियों पर किया गया। इन सभी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करीब 189 दिन बिताए थे। वैज्ञानिकों का ये कहना था कि लंबी अंतरिक्ष यात्रा से लौटने के बाद जब अंतरिक्ष यात्रियों के दिमाग पर मैग्नेटिक रेजोनेंस टोमोग्राफी यानी कि MRT तकनीकी के जरिए टेस्ट किए गए, तो लंबी यात्रा से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के दिमाग के कुछ हिस्सों का स्ट्रक्चर नॉर्मल दिमाग के स्ट्रक्चर से अलग था और इन बदलावों को साधारण MRI स्कैन के जरिए भी देखा जा सकता था। इफेक्ट ऑन ब्रेन पेरिवेस्कुलर पार्ट। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के दौरान पाया कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के कारण एस्ट्रोनॉट के दिमाग का एक खास हिस्सा पेरिवेस्कुलर का आकार छोटा हो गया था। पेरिवेस्कुलर दिमाग का वह खास हिस्सा होता है जो पियल लाइंड नाम के एक सफेद फ्लूइड स्ट्रक्चर से भरा होता है। यह दिमाग के ऊपरी हिस्से में मौजूद होता है। यह दिमाग की नसों को प्रोटेक्ट रखने का काम करता है और इससे दिमाग के सोचने समझने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर पेरिवेस्कुलर के आकार में ज्यादा परिवर्तन आ जाए तो इससे हाइड्रोसेफेलस जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। हाइड्रोसेफेलस के अंदर दिमाग में नसों से ब्लीडिंग होने लगती है और यह एक सीरियस कंडीशन है जो ब्रेन डैमेज का कारण भी बन सकती है, जिसमें इंसान की जान भी जा सकती है। इसके अलावा हाइड्रोसेफेलस के चलते दिमाग की नसों में ब्लड क्लॉट्स भी बन सकते हैं, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता और मेमोरी को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ मामलों में इस बीमारी के मरीज अपने शरीर के अंगों पर भी कंट्रोल खो देते हैं और उन्हें हाथ या पैर को कंट्रोल करने में भी मुश्किल होने लगती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पेरिवेस्कुलर स्पेस दिमाग के लिए इतना खास क्यों है और अंतरिक्ष के खतरनाक एनवायरनमेंट में रहने के कारण एस्ट्रोनॉट के दिमाग के इस हिस्से में होने वाले बदलाव से वैज्ञानिक इतने चिंतित क्यों हैं। एनीमिया। जब वैज्ञानिक ये रिसर्च कर रहे थे तो वैज्ञानिकों ने एक खास पैटर्न को भी नोटिस किया, जिसमें उन्होंने देखा कि दिमागी स्ट्रक्चर में होने वाले यह बदलाव सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं होता, यह कमजोरी और थकान के रूप में भी दिखता है। इस बीमारी में शरीर में 54% तक लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि RBCs की कमी हो जाती है। इसके कारण एनीमिया का असर दिखता है। ऐसी स्थिति में खून में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। एनीमिया शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी या निष्क्रिय लाल रक्त कोशिकाओं के कारण होता है। इससे शरीर के अंगों में ऑक्सीजन का प्रभाव कम हो जाता है। नतीजा ये थकान और कमजोरी का अनुभव करते हैं। लेकिन अगर यह असर पड़ता गया तो इससे दिमाग और शरीर के दूसरे अंग काम करना बंद कर सकते हैं और ऑर्गन फेलियर एक सीरियस इंजरी या मृत्यु का कारण बन सकता है। माइक्रोग्रेविटी इफेक्ट ऑन ब्रेन टिश्यूज। जर्मनी के लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी यानी कि LMU के द्वारा एस्ट्रोनॉट के दिमाग पर की गई रिसर्च में सामने आया कि जो एस्ट्रोनॉट लंबे समय तक अंतरिक्ष के माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में रहते थे, उनके न्यूरो पैटर्न में बदलाव देखे गए हैं। न्यूरो पैटर्न इंसान के सोचने समझने की क्षमता और मेमोरी को प्रभावित करते हैं और इनमें होने वाले बदलाव दिमाग के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि उन्हें मस्तिष्क में सफेद पदार्थ जो उसके शरीर के दूसरे हिस्सों से संचार के लिए जिम्मेदार है में सूक्ष्म संरचनात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। शोधकर्ताओं को ये आंकड़े डिफ्यूजन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि DMRI स्कैन से मिले हैं। ये स्कैन एस्ट्रोनॉट के अंतरिक्ष जाने से ठीक पहले और आने के ठीक बाद में लिए गए थे। वैसे आपको बता दूं कि दिमाग के न्यूरॉन के कनेक्शंस में इस तरह के बदलाव कोई नई बात नहीं है। दरअसल यह नमनीयता या प्लास्टिसिटी तब भी आती है जब हम कोई नई स्केल देखते हैं या नई यादें बना रहे होते हैं
या ऐसा ही कुछ और कर रहे होते हैं जो हमारे दिमाग के लिए नया है। इसके अलावा इसी तरह के कुछ टेस्ट एस्ट्रोनॉट के अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने के कई महीने बाद भी किए गए, ताकि पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण अगर ब्रेन स्ट्रक्चर में दोबारा से कोई बदलाव आए हों तो वैज्ञानिक उन्हें देख सकें। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने एक चीज देखी कि अंतरिक्ष से लौटने के तुरंत बाद लिए गए कई स्कैन्स और पृथ्वी पर कुछ महीने बिताने के बाद लिए गए ब्रेन स्कैन्स में भी अंतर थे। उन्होंने देखा कि दिमाग दोबारा से अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर पाने की कोशिश कर रहा था, जैसा वो स्पेस स्टेशन पर जाने से पहले था। इसके बाद वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अगर अंतरिक्ष में एक निश्चित समय तक ही रुका जाए तो इंसान के सोचने समझने की क्षमता और ब्रेन स्ट्रक्चर पर पड़ने वाले प्रभाव पृथ्वी के एनवायरनमेंट में वापस लौटने के बाद ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहा जाए तो दिमाग के स्ट्रक्चर में होने वाले कई बदलाव परमानेंट हो जाते हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता और न ही वह खुद ठीक होते हैं, जो जिंदगी भर के लिए एक सीरियस ब्रेन इंजरी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आखिर अंतरिक्ष में ऐसा क्या है जो इसमें रहने पर इंसानी दिमाग में इतने बदलाव होते हैं, तो चलिए उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। वाई स्पेस एनवायरनमेंट इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी एंड ब्रेन। अभी तक इस पूरी वीडियो में हमने यही देखा कि स्पेस एनवायरनमेंट इंसानी दिमाग के लिए काफी खतरनाक है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है तो इसके पीछे कई कारण हैं। नंबर 1, कॉस्मिक रेडिएशन इफेक्ट। इंसानी शरीर लाखों सालों से इस तरह से वॉल्यूम हुआ है कि वह पृथ्वी के एनवायरनमेंट में आसानी से रह सकता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के बाहर जाते हैं तो वहाँ ऐसी कई चीजें मौजूद हैं जो इंसानी शरीर पर प्रभाव डालती हैं, जिनमें सबसे पहला नाम कॉस्मिक रेडिएशन का है। क्योंकि पृथ्वी पर तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम सेफ रहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन में रहने के बावजूद भी इंसानी शरीर पर कई गुना ज्यादा कॉस्मिक रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस्मिक रेडिएशन इंसानी शरीर के डीएनए स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकता है, तो ऐसे में अगर एस्ट्रोनॉट इस रेडिएशन के प्रभाव में लंबे समय तक रहते हैं तो उनके दिमाग और शरीर में कई बदलाव आते हैं। इसलिए नासा अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन में केवल 6 महीने तक ही रुकने की इजाजत देता है, क्योंकि इससे ज्यादा अंतरिक्ष में रहने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 2, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। इंसान एक सोशल जीव की तरह है जिसे लोगों के बीच रहना पसंद है। ऐसे में अगर हमें लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना होता है, वो भी अपने पूरे परिवार से दूर, तो इसका असर दिमाग पर काफी गहरा होता है। इसलिए नासा अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष यात्रा से आने के बाद काउंसलिंग करने की सलाह देता है, क्योंकि कई बार यह साइकोलॉजिकल प्रभाव काफी घातक साबित हो सकते हैं। नंबर 3, माइक्रोग्रेविटी इफेक्ट। अंतरिक्ष में रहने पर इंसानी शरीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव माइक्रोग्रेविटी का होता है, क्योंकि इंसानी शरीर पृथ्वी की ग्रेविटी में रहने के लिए बना है। ऐसे में पृथ्वी की ग्रेविटी से ज्यादा या कम ग्रेविटी इंसानी शरीर और उसके ऑर्गन पर बुरा प्रभाव डालती है। इससे एस्ट्रोनॉट के ब्रेन स्ट्रक्चर और न्यूरो पैटर्न्स में भी बदलाव देखे गए हैं, और सबसे ज्यादा प्रभाव इसका शरीर की मसल्स और हड्डियों पर होता है, जिसमें हड्डियां काफी ज्यादा पतली होने लगती हैं और मसल्स अपनी ताकत खोने लगती है। यही कारण है कि आपने कई बार देखा होगा कि लंबी अंतरिक्ष यात्रा से लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट अपने पैरों तक पर खड़े नहीं हो पाते। नंबर 4, लेस स्लीप एंड फूड। वैसे आप सोच रहे होंगे कि भाई अंतरिक्ष तो पूरी तरह से शांत है और वहाँ एस्ट्रोनॉट को परेशान करने वाला भी कोई नहीं है, ऐसे में उन्हें सोने में परेशानी कैसे हो सकती है। तो आपको बता दूं कि पृथ्वी पर बेशक हम इंसान चैन की नींद ले सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में सोना काफी मुश्किल है, और इसके लिए कोई शोर जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसकी माइक्रोग्रेविटी और एस्ट्रोनॉट्स पर काम का बोझ है। क्योंकि हम बेशक एस्ट्रोनॉट्स की जॉब को काफी आसान समझें, लेकिन उन्हें कई बार दिन के 12 से 15 घंटे भी काम करना होता है, जिसमें स्पेस स्टेशन पर लगातार कई तरह की रिसर्च चलती रहती है, या फिर कभी भी पृथ्वी से कार्गो भेजा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, माइक्रोग्रेविटी में सोना काफी ज्यादा मुश्किल है। वैसे नासा ऐसे स्लीपिंग पॉड का निर्माण कर रही है जहां पर इन समस्याओं का सॉल्यूशन किया जा सके, लेकिन अभी के लिए तो अंतरिक्ष में सोना काफी ज्यादा मुश्किल है, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सोचने समझने की क्षमता और हेल्थ पर काफी प्रभाव डालता है। वैसे जैसे जैसे इंसानी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, अंतरिक्ष में इंसानों के रहने की अवधि में भी वृद्धि हो रही है, और उनकी सेहत पर पड़ रहे प्रभाव को भी स्टडी किया जा रहा है, ताकि वैज्ञानिक उनसे बचने के उपाय ढूंढ सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंसानी शरीर और दिमाग पर होने वाले इन साइड इफेक्ट से डरकर हम अंतरिक्ष में जाना और यात्रा करना छोड़ देंगे, बल्कि भविष्य में हमें अंतरिक्ष की लंबी यात्रा भी करनी होगी। इसके अलावा दूसरे ग्रहों पर भी रहना होगा, इसलिए हम बच नहीं सकते, पर इन सभी परेशानियों का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में इंसान अंतरिक्ष के खतरनाक एनवायरनमेंट से शरीर और दिमाग पर पड़ने वाले प्रभाव को कम कर पाएगा? कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। जय हिंद।